हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं छठ स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आटे और सूजी से बनाऊंगी। और अगर आप ध्यान से बनाएं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपका भी ठेकुआ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम खास्ता और क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, हाफ कप सूजी लिया है और 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कूटी हुई सौंफ ली है और 1 छोटी चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर स्किप कर सकते हैं। 1/3 कप यानी 4 बड़े चम्मच मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इसमें आप तेल का इस्तेमाल ना करें, घी का ही इस्तेमाल करें। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अगर आप मोटे आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो छठ पूजा में इस्तेमाल की जाती है, तो आप सूजी नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब इसमें मैंने हाफ कप चीनी लिया है। आपको जितना चीनी डालना हो उस हिसाब से आप चीनी ले लें। और एक बार में चीनी को नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा एक हिस्सा चीनी को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक हिस्सा से थोड़ा सा कम पहले चीनी डालकर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें मिक्स करना है। इसे हमें जैसे आटा लगाते हैं वैसे नहीं करना है, बस इस तरीके से इसे बस जोड़ना है, इकट्ठा करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालें। और इसमें जो चीनी है वो हल्का हल्का इसके साथ थोड़ी थोड़ी मेल्ट भी होती जाएगी, इसीलिए मैंने पूरा चीनी एक साथ नहीं डाला है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से आप मिक्स कर लें। और देखिए बाइंड होने पे ये अच्छे से इसके पेड़े बन जा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम बचे हुए बाकी चीनी भी इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है। बाद में चीनी मिक्स करने से चीनी एकदम से मेल्ट नहीं होती है और परफेक्ट ठेकुआ और क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से ये बाइंड हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरह हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे हम डालेंगे। तो इसे एक साइड समेट कर लेते हैं। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा जितने बड़े साइज़ में आपको ठेकुआ बनाना है उतने बड़े साइज़ में आप ले लें। तो मैंने एक सांचा का इस्तेमाल किया है। इस पर थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं। घी बार बार डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी स्पून से या नाइफ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे दबाते हुए हम और साइड से फिनिशिंग देते हुए हमें तैयार करना है। देखिए परफेक्टली ये बन करके तैयार हो गया है। और थोड़ा सा किनारे से ड्राई लगे तो आप इसको साथ में ठीक भी करते जाएं। नहीं भी ठीक करेंगे तो भी ये आपकी ठेकुआ तेल में बिखरेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने दोबारा तेल नहीं भी लगाया है। तो देखिए इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। मैंने सांचे में भी घी का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं ठेकुआ घी में ही इसे तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से एक और बनाकर दिखाती हूँ। और जहाँ लगे कि ये चिपक रहा है तो आप हल्का सा घी डाल लें। घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे ठेकुआ को तैयार करूँगी। और आपको जब भी आटा थोड़ा सा ड्राई लगे तो हल्का सा पानी का छींटा इस पर मार लें। और देखिए इस तरह से बस इसी तरीके से मैंने सारे ठेकुआ को तैयार कर लिया। और देखिए एकदम परफेक्ट ठेकुआ बन करके तैयार हुआ है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक छोटा सा मैंने टुकड़ा डालकर देखा। देखिए ऊपर आ रहा है और बहुत तेज़ी से बबल्स नहीं आ रहा है, हल्का हल्का बबल्स धीरे धीरे करके आ रहा है। तो इतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए और एक एक करके हम इसमें ठेकुआ को डालेंगे। तेल के हिसाब से ही ठेकुआ आप डालें, अच्छे से डिप हो जाना चाहिए। और बहुत धुआं उठता हुआ भी गर्म तेल में हमें नहीं डालना है। तो देखिए पहले कड़छी से शुरू में हल्का हल्का घुमा लेंगे, उसके बाद इसे पकने देंगे। जब 1-2 मिनट पक जाए तो फिर इसे पलट देंगे। देखिए हल्का हल्का सा कलर आया है तभी हमें इसे पलट देना है। और फिर दूसरी तरफ भी हल्का हल्का सा जब कलर आ जाए, 1-2 मिनट हो जाए तभी पलटें। जब इस तरह से पलट लेंगे तो ये अच्छे से सेट भी हो जाता है। और उसके बाद इसे अलटते पलटते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। लेकिन जब अच्छे से सिक जाए तो अलटते पलटते रहना है ताकि चारों तरफ एक जैसा कलर आए। तो देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट ठेकुआ बन करके तैयार हो गया है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है फ्लेम को।
और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। लो टू मीडियम का मतलब है कि मीडियम से थोड़ा सा कम होना चाहिए और लो से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह हमें इसे फ्राई करना है, लेकिन डालते समय तेल गर्म होना चाहिए। हल्का गर्म तेल में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए, एक बार सेक लेंगे, हल्का सा जब फ्राई हो जाए 1-2 मिनट तो फिर पलट लेंगे, फिर दूसरी तरफ भी हल्का सा गर्म होने के बाद पलट लेंगे। उसके बाद अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक पलटेंगे, लेकिन डालते के साथ हमें नहीं तुरंत पलटना है, नहीं तो ठेकुआ टूटने लगेगा। लेकिन इस तरह बनाएंगे आप तो ठेकुआ बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। और इस तरह से ये बहुत तेल कम सोखता है। मैंने अभी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन छठ पूजा में जब बनता है तो इसे घी में ही तैयार किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से सारे ठेकुआ तैयार हो गए हैं। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट ठेकुआ बनकर के तैयार हुआ है। अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट ठेकुआ बनकर के तैयार होगा। देखिए, एकदम क्रिस्पी बना है और देखिए एकदम खास्ता भी है। एकदम परफेक्ट ठेकुआ बनकर के तैयार हुआ है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस तरह से ठेकुआ बनाएंगे तो आप भी एकदम परफेक्ट ठेकुआ बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। बाय बाय।